Hello students, today we are going to start our new chapter, The Wisdom Works. तो बच्चों इस चैप्टर में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पांडवास के बारे में और यक्षास के बारे में. तो चलो let's start our chapter. In this chapter, we will learn about Pandavas and Yaksha. This chapter is best example of the wisdom works. तो इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पांडवास के बारे में और यक्षास के बारे में. After the game of dice at Hastinapur, it was decided that all the 5 Pandavas, along with Draupadi, will have to go for exile for 12 years. तो एक गेम खेला था उन्होंने डाइस वाला. तो वो कहाँ पे हुआ था? हस्तिनापुर में डाइस वाला गेम हुआ था. तो वहाँ पे क्या हुआ था, जो 5 हमारे पांडवास थे उनको क्या हो गया था, मतलब वो हार गए थे वहाँ पे. और उनको क्या करना था? द्रौपदी के साथ कहाँ पे जाना था? अपना घर छोड़ के कहाँ पे रहना था? वनवास में. और वो कितने सालों के लिए हुआ था? 12 साल के लिए, मतलब फॉर 12 years. The Pandavas spent these years happily. Now the period of exile was to end soon. तो ये जो समय था उन्होंने पांडवास ने और जो उनकी वाइफ थी द्रौपदी, उन्होंने क्या किया था? बहुत अच्छे से स्पेंड कर दिया था. पर अब क्या था, मतलब अब वो जर्नी उनकी खत्म होने वाली थी, मतलब 12 साल खत्म होने वाले थे. One day Pandavas were sitting under a tree. तो एक दिन क्या था, जो पांडवास थे वो हमारे किसके नीचे बैठे थे? पेड़ के नीचे बैठे हुए थे. It was a very hot day. और उस दिन जाती मतलब बहुत ज़्यादा हॉट डे था, बहुत ज़्यादा गर्मी दिन था. The scorching heat of the sun had troubled them very much. तो जो खाती मतलब धूप थी उनको क्या कर रही थी? बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी. All of them felt thirsty. और जब बच्चों धूप निकलती है और हम बाहर जाते हैं तो क्या लगती है आपको? प्यास लगती है ना. तो ऐसे ही वो भी क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा उनको थर्स्टी फील हो रहा था. The elder brother Yudhishthir called Nakul and asked him to get some water from a pond. जो उनके सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर, उन्होंने किसको बुलाया? अपने सबसे छोटे भाई नकुल को बुलाया और उनसे बोला कि जाओ पानी लेके आओ. Nakul climbed up the tree top and he saw a pond far off in the wood. He came down and went to get the water. तो क्या कहा, जो नकुल थे उन्होंने पेड़ पे चढ़े. देखो जैसे पेड़ बना हुआ है, ये पेड़ पर क्लाइंब किया इन्होंने और वहां पे देखा कि पानी कहाँ है. तो इनको यहाँ से दिखाई दिया कि जो वो पॉन्ड है ना वो थोड़ा दूर है. तो उन्होंने देख लिया पानी कहाँ पे मिलेगा, और नीचे, और फिर वो नीचे उतरे और क्या लेने चले गए? पानी को लेने चले गए. When he reached to the pond, he bent over it to quench his thirst. तो जैसे उनको पानी दिखा तो क्या हुई? वो नीचे झुक गए पानी पीने के लिए. A sudden voice obstructed him and said, Nakul, I am Yaksha, the lord of this pond. तो जैसे वो पानी पीने वाले थे उनको क्या एक आवाज सुनाई दी. कैसी सुनाई दी? जो उनको उन्होंने ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या करा, उनको पानी पीते पीते क्या हुआ? रोक दिया. और बोला नकुल मैं क्या हूँ? मैं यक्षा हूँ, यानी इस पॉन्ड का महाराजा. Nobody is permitted to take water from this pond. और this pond मतलब किसी को भी यहाँ से पानी लेना क्या है? अलाउ नहीं है. You will have to answer my questions first. और पहले तुमको क्या करना, मतलब पानी पीने से पहले तुमको मेरे कुछ जवाबों का क्या देना पड़ेगा? सवाल देना, मेरे सवालों का जवाब देना पड़ेगा. नकुल did not pay any heed to the voice. तो क्या हुआ? नकुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया, मतलब उस पर ध्यान दे दिया और क्या करना स्टार्ट कर दिया? पानी पीना स्टार्ट कर दिया. As soon as he drank water from the pond, he fell unconscious on the ground. तो क्या जैसे उन्होंने पानी पिया उनको क्या हुआ? अनकॉन्शियस हो गए, मतलब एकदम से उनको चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर कहाँ पर गिर गए? ग्राउंड पर गिर गए. After waiting for some time, Yudhishthir asked सहदेव to follow Nakul. तो थोड़ी देर बाद हो गया, नकुल वापस नहीं आए. तो युधिष्ठिर ने क्या बोला? युधिष्ठिर ने अपने सहदेव भाई को बोला कि जाओ नकुल को देख के आओ वो कहाँ रह गया. Sahadev also reached the pond. As soon as he bent over the pond, the same voice warned him. Sahadev also did not care for it. He drank the water and met with the same fate. तो सहदेव भी वहाँ पे गया देखने. सहदेव ने जैसे उन्होंने भी पानी देखा वो भी पीने लगे और उनको भी सेम आवाज सुनाई दी. पर उन्होंने भी क्या किया? उन्होंने भी इग्नोर कर दिया और वो भी क्या हुए? उनके साथ भी सेम हुआ. जैसे वो पानी पीने को स्टार्ट हुए वैसे ही वो क्या हुए? बेहोश होकर जमीन पर गिर गए. After some time, Yudhishthir sent Arjun in search of his 2 brothers. और थोड़े टाइम बाद युधिष्ठिर ने किसको भेजा? उनके
दूसरे भाई को, किसको, अर्जुन को, कि जाओ अपने दोनों भाई को देख के आओ कहाँ रह गए। बट अर्जुन ऑल्सो वॉज वेरी थर्स्टी एंड मेट विद द सेम फेट, और अर्जुन के साथ भी सेम हुआ, वो भी बहुत ज्यादा प्यासे थे, उनको भी सेम आवाज सुनाई दी और वो भी क्या हुए, बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर हिज थ्री ब्रदर्स, ही सेंट भीम टू नो व्हाट हैड हैपेंड टू हिज थ्री ब्रदर्स। तो उन्होंने थोड़े टाइम बाद जब तीनों भाई नहीं वापस आए तो युधिष्ठिर ने अब किसको भेजा, भीम को भेजा। और भीम क्या है, सबसे ज्यादा ताकतवर। भीम रीच टू द पॉन्ड, तो भीम क्या होता है, पॉन्ड के पास पहुंच जाता है। द सेम वॉइस वार्नड हिम बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एज ही वाज ही डिड नॉट केयर फॉर द वार्निंग। तो सेम आवाज उनको भी सुनाई दी, और भीम तो अपने आप को क्या मानते थे कि मैं तो सबसे शक्तिशाली हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने भी क्या मतलब बिना फिक्र करे आगे बढ़ के पानी पीना स्टार्ट किया, और उनके साथ भी क्या हुआ, सेम हुआ। As he had put his hand into water, he also fainted on the ground. और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ किस पे रखा, पानी के पास लेके गए, वैसे ही वो भी वहाँ पे चक्कर खा के गिर गए। Now युधिष्ठिर was very astonished and worried. तो क्या था, जो युधिष्ठिर थे वो बहुत ज्यादा क्या हुए थे, परेशान हो गए थे कि अरे मेरे चारों भाई कहाँ पे रह गए, अभी तक नहीं आए। He himself followed the footsteps of his brothers and reached to the same pond. तो क्या करा, फिर उन्होंने, जैसे जब हम चलते हैं तो निशान पड़ जाते हैं पैरों के, तो वो उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते कहाँ पर चले गए, जहाँ पर वो पॉन्ड था वहां पर चले गए। टू हिज ग्रेट एस्टोनिशमेंट एंड शॉक ही सॉ हिज फोर ब्रदर्स लाइंग अनकॉन्शियस ऑन द ग्राउंड। और जैसे ही वो पहुंचे, वो एकदम से क्या हुए, शॉक होकर कि अरे ये मेरे भाइयों को क्या हुआ, चारों बेचारे कहाँ पे। उन्होंने देखा कि चारों बेचारों भाई उनके जमीन पर पड़े हुए मिले, वो भी बेहोश। द सेम वॉइस थंडर अगेन, युधिष्ठिर बी अवेयर, प्लीज आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट और यू विल मीट द सेम फेट। तो उन्होंने बोला, उनको जैसे वो गए उनको भी सेम आवाज सुनाई दी, और बोला युधिष्ठिर सावधान, बी अवेयर मतलब कि बच के रहो, और पहले मेरे क्वेश्चंस का क्या करो, आंसर करो, वरना तुम्हारे साथ भी क्या होगा, सेम चीज होगी। युधिष्ठिर वॉज अ वाइज मैन, ही वॉज इन नो हरी टू टेक द वाटर। और युधिष्ठिर क्या थे, हमारे बहुत ज्यादा सहनशील इंसान थे, तो उन्होंने क्या, उनको पानी पीने की कोई जल्दी नहीं थी, प्यास तो उनको लग रही थी, पर उन्होंने क्या किया, ठीक है मैं आपके आंसर्स दूंगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। He requested the yaksha to ask the questions, और उन्होंने बोला यक्षा से कि चलो मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का आंसर दूंगा, अब आप क्या करो, मेरे से क्वेश्चंस पूछो। The yaksha put several questions and Yudhishthir began to answer one by one. तो यक्ष ने क्या किया, क्वेश्चन पूछने स्टार्ट किए, और एक एक करके युधिष्ठिर ने सबका आंसर दिया। The yaksha said, what is the strangest thing in the life? तो यक्षा ने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इस लाइफ में सबसे ज्यादा स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या है। स्ट्रेंज मतलब क्या होती है कि एकदम से हमारे लिए कुछ ये नहीं होता था कि बिल्कुल ही अलग है, तो वो उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंज थिंग क्या है लाइफ में। तो युधिष्ठिर रिप्लाई, वी सी मैनी पीपल्स डाइंग बिफोर अस येट वी थिंक दैट वी आर इमॉर्टल। तो उन्होंने बोला कि जैसे हम देखते हैं हमसे पहले इतने लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, पर हमको तब भी ये लगता है कि हम कुछ अलग है और हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। द यक्षा आस्क्ड द सेकंड क्वेश्चन, विच इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द मैन। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा यक्षा ने कि सबसे बड़ा एनिमी क्या है मैन का, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन कौन है एक इंसान का। एंगर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ द मैन, युधिष्ठिर रिप्लाइड। तो युधिष्ठिर ने क्या बोला, एंगर मतलब जो गुस्सा है वो इंसान के लिए क्या है, सबसे ज्यादा उसका दुश्मन है। मतलब अगर हम ज्यादा गुस्सा करेंगे तो हमारा काम खराब होगा, और जितना कम गुस्सा करेंगे उतना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। What is the fastest thing in the nature? asked the यक्षा। तो अब यक्षा ने पूछा कि सबसे तेज चीज क्या, फास्टेस्ट क्या है इस पूरी नेचर में। युधिष्ठिर आंसर, माइंड इज द फास्टेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स इन द नेचर। तो उन्होंने क्या बोला, जो माइंड है हमारा दिमाग है वो क्या है, सबसे तेज है जितने भी इस नेचर में, उसमें सबसे ज्यादा फास्टेस्ट चीज क्या है, हमारा माइंड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज, व्हाट इज द हायर देन द स्काई। अब उन्होंने पूछा कि जो हम सोचते हैं सबसे ऊपर स्काई है, पर स्काई से भी ऊपर एक और चीज है, बताओ। फादर इज हायर, युधिष्ठिर रिप्लाई। तो युधिष्ठिर ने बोला कि स्काई से भी ऊपर कौन है, हमारे फादर मतलब हमारे पापा। द यक्षा आस्क्ड, हु इज ग्रेटर देन द अर्थ। फिर उन्होंने पूछा कि जो हमारी अर्थ है उससे बड़ा कौन है। युधिष्ठिर रिप्लाई, मदर इज ग्रेटर देन द अर्थ। तो उन्होंने बोला कि जो अर्थ से भी बड़ी है वो कौन है, हमारी मदर, हमारी मम्मी।
The Yaksha asked so many questions and Yudhishthir calmly answered them all. तो एक एक करके क्या हुआ, यक्ष क्वेश्चन पूछते गए और युधिष्ठिर क्या है बहुत ही कामली मतलब शांति से उनके जवाब देते रहे. उनको कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी. The Yaksha was very pleased. He asked Yudhishthir to get one of his brother alive. तो क्या था, जो यक्ष थे वो क्या हो गए थे, बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने बोला कि तुम अपने इन भाइयों में से किसी भी एक को जिंदा कर सकते हो, बताओ किसको. At a moment, Yudhishthir requested to put Nakul, his youngest brother, back to life. तो उन्होंने क्या बोला कि मेरे सबसे छोटे भाई नकुल को आप अलाइव कर दो, मतलब जिंदा कर दो. The Yaksha got extremely pleased at his request and blessed all his four brother with his life again. तो उन्होंने क्या किया, वो उनसे बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और उन्होंने क्या किया, जब उसकी रिक्वेस्ट को, युधिष्ठिर की रिक्वेस्ट को माना और उनके चारों भाइयों को क्या कर दिया, मतलब जीवन दान दे दिया और वो वापस से क्या हो गए, जिंदा हो गए. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. स्टोरी समझ आई ना बच्चों, इजी थी वैसे तो. इससे क्या पता चलता है कि हमें किसी भी काम को करने में क्या नहीं करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए. हमको बहुत ही ज्यादा क्या रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.